हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है कन्हैया का छोटा सा संसार में। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। तो गाइस, सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आज की है, वो है ब्रह्म मुहूर्त, है ना। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि ब्रह्म मुहूर्त में जो पूजा किया जाता है, नाम जाप किया जाता है और या वो माला जाप किया जाता है, तो वो सबसे श्रेष्ठ और महान होते हैं जो कि आपको करना होता है। तो वो कौन सा चीज़ें होंगे तो आप लोग जानेंगे। और वो कौन से मंत्र हमें यानी कि 3 बजे के टाइम में हमें जपना चाहिए, कौन सा नाम जाप। तो चलिए जानेंगे वीडियो के लास्ट तक। और देखिए, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त का कई फायदे हैं। जब आप उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में तो आप थोड़ी सी अपने लिए भी केयर किया करिए, क्योंकि अगर आपका शरीर हेल्दी रहे तो आपको सब कुछ है। अगर आपका नहीं रहे तो फिर आपको कुछ भी नहीं है। तो संसार में कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जिन्हें हमें देखने के लिए, करने के लिए सोचना पड़ता है ना। तो इस चीज़ के लिए हमें चलना भी पड़ता है। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और आप अपने लिए भी टाइम निकालते हैं और ये ईश्वर का यानी जो सकारात्मक ऊर्जा होता है वो हमारे उस टाइम जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उस टाइम हमें आकर्षित होता है उस पे। और आप रोज़ ही उठेंगे तो आपका मन, विचार, शांत स्वभाव सब कुछ बहुत जल्द बदल जाएंगे। वो आप 41 दिन करके देखिए और ज़रूर सा आपका जीवन में एक अच्छी बदलाव होगी, एक नया ज़िंदगी की शुरुआत होगी। और आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ये नहीं कल परसों। अभी ठंडी नहीं है, अगर आप अभी से करना स्टार्ट करेंगे तो आगे तक आप करते ही रह जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि आपको करने में दिक्कत या प्रॉब्लम आएगी, नहीं, आपका हैबिट बन जाएंगे और आप करते रह जाओगे। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको करना चाहिए, ना कि आपको ऐसे जैसे कि हम कोई काम कर दिया ख़राब भी, फिर हमने कहा नहीं हम बहुत अच्छा किया है। तो गैस ऐसे कुछ होता नहीं है ना। जो काम आपको करना होता है एकदम प्रेम पूर्वक उसको दिल से करिए। ये नहीं कि हम ऐसे करके छोड़ दिए करके और फिर बोलेंगे हम तो कर ही दिए थे, हमने ऐसा किया था, हमने वैसा किया। नहीं, ये चीज़ हमें नहीं सोचना है। ठीक है, तो आपको उसी हिसाब से काम करना होता है जिस हिसाब से आप करते हैं। तो आपको उन चीज़ों को हमें कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ता। जब कोई भी व्यक्ति, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त का पूजा पाठ सीधे भगवान के पास जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको जो ब्रह्म मुहूर्त का जो मंत्र होते हैं वो 3 शब्द होते हैं जो आपको बोलना होता है। जैसे कि आप ब्रह्म मुहूर्त में आपका जो इष्ट है, आप जिन्हें सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, है ना, उनका नाम जाप अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बिस्तर पे उठ के 3 कुल्ला करने के बाद हाथ पैर धो के बैठ के अगर नाम जाप बिस्तर पे ही करते हो तो भी आपको 41 दिन में आपकी किस्मत चमक जाएगी। इतना बदलाव होगा जो आप यकीन नहीं करोगे। और जिसके बदौलत आज मैं भी यहाँ ज़िंदा भी हूँ और खड़ी भी हूँ, उसी ईश्वर की वरदान है और इन्हीं के सेवा में हमारा दिन जाते हैं। ठीक है, जिनको हमारे दिन से शुरुआत होता है और वही से हमारा भविष्य भी बनता है। अगर हम अच्छे से उठते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, धरती माता को, सबसे बिस्तर पर उतरते धरती माता को प्रणाम करिए। इसके बाद आप सूर्य, कोई ऐसा देवता को दर्शन करिए जो कि आपके मतलब सामने हो रूम में, और फिर आप अपने दिन के शुरुआत करिए और भगवान के तभी ही बोलिए कि हे ईश्वर, आज का दिन हमारा भर दिन मंगलमय हो और आपका दिन मंगलमय ही होगा। ऐसा नहीं है नहीं होगा, होगा। तो ये चीज़ ही आपको अपनाया जाता है। ठीक है, और जो लोग ये काम नहीं करता है, नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए वही होता है जो कि बहुत ज़्यादा कष्ट, बहुत ज़्यादा मतलब नतीजा होता है।
और उनके जब जो व्यक्ति जैसे कहते हैं ना कि कोई दुख से घबरा जाए, वो नहीं मतलब वो नई इंद्र की नारी, तो आपको उस चीज़ से घबराना ही नहीं है। हाँ, आप तो बस दूसरा रास्ता जब देखोगे इस रास्ता में कठिन है तो आप रास्ता चेंज कर दो। चेंज करने का मतलब क्या है कि देखो कि आपका वो कोई भी बंदा आपको कदर नहीं करा, कोई समय मतलब दे ही नहीं रहा हो और आप उनके लिए कर रहे हो, तो आप उसे ना सीधा साइड में रखो और कह रहा हो आप देखो कि कर क्या रहा है, लेकिन उसको और शाबाशी दो कि हाँ और करो, बहुत अच्छा है। उसे जितने पॉलिश मारोगे ना तो उसका मुंह से ना उतना सच निकलेगा। तो कुछ बातें हमारी जो यूट्यूब पर एक और ब्लॉग वाला चैनल है तो उस पर आप सभी को मिल जाता है। तो मेरे ना मतलब यहाँ पे इसीलिए मैं बताती हूँ कि वो व्यक्ति कितना सराहो कि वो व्यक्ति खुद को सोचे अरे इस सबको तो कोई परवाह ही नहीं है, वो बंदा वही काम फिर से और करेगा और करेगा, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ ये आदमी किस टाइप का है और क्या करना चाहता है। तो आपको सच्चाई भी पता चल जाएगी और आपको साबुत भी मिल जाएगा और आप उन चीज़ को रिकॉर्ड भी करके रख सकते हो, तो आगे वो आपको काम दे सकता है। और आप अपने हृदय से ईश्वर को हमेशा सराहो, सवारो, तैयार करो। और भगवान ने मतलब आपने भगवान के नहीं चुने हैं, भगवान ने आपको चुना है जो आपको सेवा में अच्छा लगता है। जिनको अच्छा नहीं लगता है ना तो उनको भगवान चुनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान भी उन्हीं के चुनता है जो उसके लिए सक्षम हो, जो उनके लिए जीता हो, जो उनका सेवा पानी कर सके। तो बस यही है। और ईश्वर से कभी भी कोई अनाप शनाप बातें मत कहा करिए कि भगवान आज हमें सोना नहीं दिए, भगवान आज हमें घर नहीं दिए, भगवान आज हमें 4 चक्का नहीं दिए। नहीं, ये सब चीज़ें हमें पूजा करने के लिए नहीं है। हमें सिर्फ अपना कर्म सुधारना है और भगवान पे इतना भरोसा रखना है कि हे ईश्वर आप तो सब कुछ जानते हो, और बस आपकी दिल अगर भर गए हो तो आप रो दोगे ना तो उनको बहुत ज़्यादा कष्ट होंगे। वो समझ जाएंगे कि आपके अंदर क्या चीज़ के लिए पीड़ा है और वो इच्छा आपको बहुत जल्द पूरा हो जाएगा और आपको इतना होगा जो आप संभाल ही नहीं पाओगे। तो गाइस यही मेरी वीडियो की सच्चाई थी और आप सभी को मेरी वीडियो से बहुत ज़्यादा सीख मिलता है तो कमेंट करिएगा। और ब्रह्म मुहूर्त में आज ही से और अभी से ही तैयारी कर लीजिएगा कल के उठने के लिए, और उठा करिए। जो मान सम्मान पाना चाहता है वो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है। श्री राधे राधे।